तो आज के इस सेशन में हम ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग को आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग: ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेन करना जिससे कि वो पर्टिकुलर किसी जॉब को किसी एक स्किल से परफॉर्म कर सकें। The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. इस जगह में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिससे कि उस जॉब को जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस जॉब को वो परफॉर्म कर सकें। For example, if an accountant is sent to learn the new software for accounting to prepare the books of account more fast and accurate, this is called ट्रेनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक अकाउंटेंट को भेजा जा रहा है न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए कि कैसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फास्ट और एक्यूरेट तरीके से प्रिपेयर कर सके, तो उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। नीड्स फॉर ट्रेनिंग: अब हम समझते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? Reduce learning time. A trained employee takes less time in learning the job as compared to untrained employee. अगर एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन है तो एक काम को करने में उसे कम समय लगेगा अगर हम कंपेयर करें जो अनट्रेंड एम्प्लॉय है उससे। As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हायर होगी और जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है वो बहुत कम होगी। बेटर परफॉर्मेंस: द एम्प्लॉयज ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज, एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर क्वालिटीज एंड abilities are improved and employees get more experience of working on the job before they are actually assigned the job. अगर हम कंपेयर करें ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस, वो हमेशा अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ के जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है उसी में ही एम्प्लॉयज़ के जो क्वालिटीज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और जब वो किसी काम को परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले ही उन्हें उस काम के लिए ट्रेन कर दिया जाता है, उन्हें इम्प्रूव कर दिया जाता है। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड इफ़िशियंसीज लेवल, और इसी से ही उनके परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी लेवल में इम्प्रूवमेंट होता है। Attitude formation: the training and development aim at the employees so that they can develop positive attitude for the organization. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये एम किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें डेवलप किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, and to motivate them to be ready to take initiative and result in better support and cooperation among the employees. और उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो हमेशा रेडी रहे एक्शन लेने के लिए, और इसका रिजल्ट होता है कि उनका एक बेटर सपोर्ट मिलता है और एम्प्लॉयज़ में उनका कोऑपरेशन बना रहता है। मैनेजिंग मैन पावर नीड: सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक होता है प्रोडक्शन का और उनके पास स्टाफ जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर्ड अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड। और इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, अनट्रेन्ड पीपल को हायर करती है, उन्हें ट्रेंड करती है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग उनमें स्किल डेवलप किया जाता है। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। और ट्रेनिंग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट का, उसको सॉल्व किया जा सकता है। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंज: ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। ट्रेनिंग से ही हम एम्प्लॉयज़ में इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना सिखाते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।